सीरीज के लिए रखा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। लास्ट टाइम में भी हमने एक सेट आपको किया था। इसको वर्बल रीजनिंग कहते हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग कहते हैं। ये एक ऐसा रीजनिंग है जो वर्बल बेस्ड नहीं है, ये नॉन वर्बल रीजनिंग है। रीजनिंग के एक ऐसे पार्ट्स हैं जो नॉन वर्बल है। पिक्चर बेस्ड रीजनिंग को हम नॉन वर्बल कहते हैं, और सपोज कीजिए कोई भी वर्ड बेस्ड होता है उसको वर्बल कहते हैं, राइट। वर्बल रीजनिंग का स्पेसिफिक मीनिंग्स कभी कभी वर्बल एबिलिटी में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन है, बड़े जो एग्जाम है जैसे कैट है, क्लैट है, राइट। तो लेट अस सी, काफी इजी है, बट एक बार गो थ्रू करेंगे देन इट विल बी वेरी इजी टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। प्रैक्टिस के लिए देन हम आपके आएंगे, मॉक के लिए आपको लेके आएंगे। इसमें आपको एक प्रॉब्लम फिगर दिया गया और एक आंसर फिगर दिया गया। प्रॉब्लम फिगर में इसके बाद का सीरीज क्या होगा, जैसे 1 2 3 ABCDE है, इसके बाद क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। लेट अस सी, देखिए इसमें आपको कुछ लॉजिक मिल रहा है। इसके बाद का सीरीज देखना है, ABCD के E के बाद क्या हो सकता है, आंसर सीरीज में से हमें एक को पिक करना है। सर फोर्थ। फोर्थ इज राइट। एनी अदर आंसर? कोई आप मल्टीपल आंसर भी कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग में क्या होता है, मोस्ट एक्यूरेट को हमें चूज करना होता है। इट माइट बी पॉसिबल देयर इज मोर देन वन आंसर, राइट, बट यू हैव टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, जो से इंस्ट्रक्शन में भी लिखा रहता है। और सपोज कि ज्यादा आंसर सही हो जाता है तो उस क्वेश्चन को फिर ड्रॉप कर लेता है, राइट। फोर्थ बिल्कुल सही है। एनी अदर? क्वेश्चन इजी है, थोड़ा सा मैं इसका आपको पैटर्न समझाता हूँ जो आप फेमिलियर हो जाएंगे और नेक्स्ट टाइम से आपकी मिस्टेक नहीं होगी। ये फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें क्या किया, एक सर्कल को, पहले सर्कल था, सर्कल को आउटसाइड बना दिया, इसमें से ट्राइंगल लेके आया, फिर ट्राइंगल है तो ट्राइंगल को आउटसाइड बनाया, फिर इसमें से आप जानते हैं इसको स्क्वायर को पुट किया। अब ये स्क्वायर है, राइट। अब स्क्वायर आउटसाइड बनेगा तो सबसे पहले आउटसाइड स्क्वायर को चूज करिए, ये नहीं हो सकता हमारा आंसर। ये अब सारे आउटसाइड स्क्वायर है, इसमें भी आउटसाइड स्क्वायर है, इसमें भी आउटसाइड स्क्वायर, इसमें आउटसाइड स्क्वायर है। अब आपको ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे जैसे ये ट्राइंगल आप जानते हैं थ्री साइड्स है, इसमें 4 साइड्स है, तो आप वी हैव टू लुक 5 साइड्स। इसमें भी देखिए 4 साइड, इसमें तो हो नहीं सकता, तो ये हमको 5 साइड्स वाले आपको लेना पड़ेगा। तो 5 साइड से 4 में है, इसलिए हमारा आंसर 4। आई थिंक यू गॉट इट। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बहुत इजी भी नहीं है, मॉडरेट लेवल पे, लेकिन बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा सीरीज कैसे बदल रही है। ये पहले ये 3 साइड्स पे था, ये 4 में चला गया, तो देन यू हैव टू लुक 2 साइड, 2 सीरीज देखिए 3 में था, 2 4 में था, अब हमको आगे 5 का चूज करना पड़ेगा, इसलिए ये 4 में है, ये 4 है, इसका तो हम काउंट नहीं करेंगे, तो हमारा आंसर 4 है। क्लियर? कोई भी दिक्कत हो आप किसी से में पूछ सकते हैं, राइट। किसी भी क्लास में पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ इसी क्लास में। इस क्लास में पूछेंगे थोड़ा कंफर्टेबल होंगे, बट किसी में भी पूछ सकते हैं। मूव करते, इसमें क्वेश्चन इजी है, बस इसको यदि आप ध्यान नहीं रखेंगे तो थोड़ा कंफ्यूज कर जाएंगे। ये 3 से 4 किया, 4 से 5 करना है, ये 5 साइड हो गया, 1 2 3 4 5, राइट। ये जो आप देख रहे हैं ये 5 साइड्स है, तो 5 साइड हमें पिक करना पड़ेगा यहाँ, यहीं पे इस क्वेश्चन की लॉजिक है। क्लियर? ये आपको पिक करना पड़ेगा, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड। लेट अस मूव। ऐसे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। एक रीजन हम लोग को वी आर रनिंग फॉर दिस क्वेश्चंस, एक हमें अंडरस्टैंडिंग ये रखनी पड़ेगी, जो रीजनिंग का सेक्शन है, जो सेक्शंस मैं एक्सक्यूज एक्चुअली मी ले रहा सर। हूँ। यस यस। सर कैन यू रिपीट ये वाला क्वेश्चन एक बार? हाँ, एक इस पे दो दो कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना पड़ेगा। एक कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे ये सर्कल है, अब सर्कल देखिए आउटसाइड हो गया, इसके अंदर ट्राइंगल आ गया, फिर ट्राइंगल का मतलब ये आउटसाइड जाएगा, जो ये आप देख रहे हैं स्क्वायर है, ये आउटसाइड जाएगा, तो आउटसाइड स्क्वायर 1 में भी है, 3 में भी है, 4 में भी है, 5 में भी है, राइट। अब दूसरी लॉजिक है, द वेरी फर्स्ट लॉजिक आपने आउटसाइड इनसाइड का किया। अब दूसरा में देखिए, ये जो दोनों है ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। आप जानते हैं जो ट्राइंगल होता है 3 साइड्स के होते हैं, बट स्क्वायर 4 साइड में होते हैं, तो ये बढ़ रही है। 3 ट्राइंगल यदि 3 साइड्स में आ गए, मैं लिख देता हूँ, इसमें 3 साइड है, स्क्वायर में 4 साइड है, तो
अब हमको आगे ये सीरीज में बढ़ रहा है, तो आपको ऐसी चीजों को पिक करना है जिसमें 5 साइड हो। तो 5 साइड वाला हमें सिर्फ एक ही दिख रहा है, यही दिख रहा है, ये 5 साइड है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। गॉट इट? मॉडरेट है क्वेश्चन, बहुत डिफिकल्ट ओके भी सर, नहीं है, ओके। बहुत इजी भी नहीं है, राइट। लेकिन इस टाइप का मेरा मानना है। अब 10 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा बिफोर मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। वेरी फर्स्ट रीजन, वी आर असेंबल्ड हियर, राइट। मुझे दो चीज आपको करवाना पड़ेगा। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी दैट मीन्स 100% आपके राइट होंगे ये क्वेश्चंस। जीके को थोड़ा सा हम नेगलेक्ट छोड़ के चलते हैं, जीके में 100% हम नहीं कर सकते, राइट। और टाइम इफिशिएंट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो टाइम आप सेव करेंगे, यू कैन अप्लाई दिस टाइम while सॉल्विंग योर ट्रेडिशनल पेपर, मैथ स्टैटिक्स का जो पेपर है उसमें आप लगाएंगे। तो दो चीज करेंगे, टाइम को सेव करेंगे और दूसरा एक्यूरेसी 100% मेंटेन करेंगे। थोड़ा सा हो सकता है आप में से प्रैक्टिस जो पहले नहीं किए होंगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। इट माइट बी डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट नॉट टू वरी, इसमें घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। आप धीरे धीरे करते करते इसमें बहुत अच्छा करेंगे। दो कॉन्सेप्ट को हमने यूज किया, राइट। ये क्वेश्चन आपकी सॉल्व हो, थोड़ा सा अपर लेवल क्वेश्चन था, मीडियम रेंज पे था, बहुत डिफिकल्ट नहीं था, बट कुछ क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट मैं इसमें दिखाऊंगा। एक्चुअली ये 20 क्वेश्चंस का सेट्स है, मैंने डिफरेंट सेट्स को इसमें लाने की कोशिश किया है, जो आपके पूरे एप्टीट्यूड या जो एक स्पेशल पेपर है आपके कोर्स से उसको कवर कर लेगा। ये हम देख रहे हैं, मैं एक बार फिर से सिलेबस पे आपको लेके चलता हूँ। सिलेबस में ये सीरीज जो आप देख रहे हैं, जो ज्योमेट्रिकल डिजाइन एंड आइडेंटिफिकेशन, इसी टॉपिक्स का ये क्वेश्चन था। फिर आप देखेंगे सिलेक्शन ऑफ रिलेटेड लेटर्स, वर्ड्स, नंबर, फिगर्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑड थिंग्स, completion of numerical series and fill in the blanks with numerical patterns and logics। सिलोलिज्म्स को हम लोग डिस्कस किए थे, सिलोलिज्म पे आपको प्रैक्टिस प्रोवाइड करेंगे। इस सेक्टर को मैंने थॉरली कवर किया इसमें, और ये सेक्टर यहाँ पे कवर करा एनालिटिकल स्किल्स के लिए। तो लेट अस सी अनदर क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन सेट को मैं क्लास में इसलिए लेके आ रहा हूँ ऑनलाइन, जो आप थोड़े मेरे साथ फेमिलियर हो जाएं, क्योंकि ये सेक्शंस में आपके काउंटर पार्ट स्टूडेंट हो सकता है कोई बेटर ना फील करेगा, राइट। तो आप बेटर इसमें मार्क्स ले सकते हैं। इफिशिएंसी भी होनी चाहिए और टाइम सेविंग अप्रोच यूज करनी चाहिए। फिर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आज थोड़ी सी इंट्रोडक्शंस आपको, ऑल्दो आप मैथ्स से रिलेटेड स्टूडेंट है, बहुत ज़्यादा फोकस की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट मैं देख लूंगा कहाँ पे इश्यूज बन रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग क्लास को आगे बढ़ाऊंगा। सी दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे आप फोकस करिए। सेलेक्ट ए सुटेबल फिगर्स फ्रॉम द आंसर्स फिगर दैट वुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क्स। ये कहता है आपको ऐसा फिगर चूज करना है जो क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कर दे। सी दिस क्वेश्चन, यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, ए बी सी डी में इसको रिप्लेस करेगा। इसका मतलब जो रिलेशन इस तीनों के बीच में आ रहा होगा, राइट। एक चीज ध्यान रखिएगा, रीजनिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको एनालॉजी नहीं कर रहे हैं। एनालॉजी में क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए दो का रिलेशन जो होगा, ठीक है, फिर इस दोनों का सेपरेट रिलेशन होता है। तो ध्यान रखिए ये एनालॉजी का क्वेश्चन नहीं है, कई स्टूडेंट्स ये सोच के गलत कर देते हैं, इसे हम एनालॉजी कहते हैं, लेकिन ये सर, एनालॉजी नहीं, ये सीरीज है, राइट। इस सीरीज में ही सोचना पड़ेगा। दैट मीन्स ऑल आर इंटरलिंक टू ईच अदर, राइट। आपको देखना पड़ेगा जो रिलेशन इसमें फॉलो किया गया है वही रिलेशन इसमें फॉलो किया, वही रिलेशन, दैट मीन्स ये रिलेशन कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, राइट। ये रिलेशन कैरी फॉरवर्ड है, ये सोचना है, एनालॉजी बेस्ड नहीं है। ऐसा करेंगे तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा इस पैटर्न। तो क्या लगता है क्या होना चाहिए इसके आंसर फिगर में? एक प्रॉपर पैटर्न है, पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आपको देखना पड़ेगा। एक आंसर आपकी तरफ से मुझे आया 4 में, आपको एक पैटर्न देखना पड़ेगा। एक स्क्वायर में ट्रायंगल है, राइट। बाद में ये ट्रायंगल बाहर जाती है और स्क्वायर को डार्कन ले लेता है, स्क्वायर को डार्क कर देता है, ये दोनों रिलेशंस बन रहा है। फिर इसमें क्या किया, अब ये स्क्वायर को फिर आउटसाइड लेके आया, राइट, और ट्रायंगल को दूसरे डायरेक्शंस में लेके, दोनों ये है। तो इसका मतलब लगता है जो ट्रायंगल बाहर जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए इस दोनों के रिलेशन में देखिए ट्रायंगल बाहर गया है, तो इसमें भी ट्रायंगल बाहर जाएगी। तो ट्रायंगल यदि हम इसको बाहर करेंगे तो मुझे लगता है ट्रायंगल देखिए इस सारे में बाहर है, राइट। लेकिन एक रिलेशंस ये हो सकता है ये ट्रायंगल बाहर है और दूसरा ये स्क्वायर डार्कन में जाएगा। तो ध्यान रखेंगे इसकी डायरेक्शन ट्रायंगल की इधर की तरफ होनी चाहिए, राइट। तो बेस्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे 4 हो रहा है, 5।
क्वेश्चन नंबर 5 गॉट इट। पैटर्न फॉलो कर रहा है, स्क्वायर में ट्राइंगल, देन ट्राइंगल में स्क्वायर, बट इस दोनों में आपको क्या है, इसको डार्कन किया है, तो यहाँ पे पैटर्न फॉलो करा है, स्क्वायर में ट्राइंगल है जो डाउन डाउन डायरेक्शंस में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल को डाउन डायरेक्शंस में लेना पड़ेगा, स्क्वायर को डार्कन लेना पड़ेगा, तो हमारे लिए सुटेबल आंसर क्या हो जा रहा है 5। क्लियर टू एवरीवन? 3 एंड 5 आपके कुछ आंसर है, मैं जान के ऐसा फिगर्स आपके लिए दिया हूँ, राइट। ये दोनों ऑप्शंस को मैंने थोड़ा सा बदला हूँ, ये जान के एक ट्रैप है। आप एग्जाम में जाते हैं तो एग्जामिनर कभी नहीं चाहता आपको पेपर सॉल्व करने दे, वो ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, तो ट्रैप में नहीं फंसना। 3 एंड 5 कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ट्राइंगल की डायरेक्शन आपको डाउन में रखना पड़ेगा, राइट, अप में नहीं रख सकते। 3 में क्या है, अप है, तो ये कभी नहीं हो सकता है, तो 3 एंड 5 ऑलरेडी करेक्ट है। क्लियर? मैं इसी सोच के इस ऑप्शंस पे थोड़ा सा वर्क किया हूँ, जो क्या आप ट्राइंगल का डायरेक्शंस पे आपकी नजर जा रही है, नहीं जा रही है, राइट। थोड़ी सी नजर हटाएंगे ट्राइंगल पे तो आप 3 एंड 5 को चूज कर लेंगे, दैट इज रॉन्ग। तो इसके एब्सोल्युटली आंसर ओनली 5 होगा, दैट मींस ऑप्शन नंबर 4। क्लियर टू एवरीवन? कोई भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी के सेशन में नहीं पूछेंगे, तो प्रैक्टिस टेस्ट में स्ट्रगल करेंगे और फाइनली फिर मॉक में भी स्ट्रगल करेंगे। ऑल दो हम प्रैक्टिस सेट के लिए भी आपके पास सॉल्यूशन में रहेंगे, मॉक के लिए भी रहेंगे, बट मुझे लगता है प्राइमरी लेवल पे आप यदि इस चीज को समझेंगे, हो सकता है थोड़ा सा हम सभी की सीखने की क्षमता अलग अलग होता है, वी आर नॉट अ मशीन, वी आर अ ह्यूमन बीइंग्स। तो आप वैसे भी इसको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए भी घर पे भी एक बार देखेंगे, इजिली आप समझ जाएंगे, राइट। मूव करते हैं आगे के लिए। कुछ क्वेश्चंस को मैंने थोड़ा सा स्लाइटली डिफिकल्ट किया हूँ, बट इतने भी डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ी, क्योंकि रेंज हमें बढ़ानी पड़ेगी, इसलिए हमने इसे पुट किया है क्वेश्चंस को, राइट। सी दिस क्वेश्चन नंबर 3। आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। ऑल्दो वेन डायग्राम आप मैथ में पढ़ते होंगे, बट हम वेन डायग्राम को यहाँ पे रीजनिंग यूज करेंगे, राइट। रिलेशन वेन डायग्राम हम लोग यूज करते हैं, आप वेन डायग्राम मैथ के लिए पढ़ते होंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग डायग्राम्स इंडिकेट द बेस्ट रिलेशंस बिटवीन ट्रेवलर्स, ट्रेन्स एंड बस। बोलता है ट्रेवलर्स, बस और ट्रेन के बीच में क्या बेस्ट रिलेशंस हो सकते हैं, राइट। डायग्राम के फिगर पे क्या लग सकता है, व्हाट शुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर? 1 2 3 4। 4। 4 आपकी तरफ से एक आंसर आया है, राइट। तो ये एक बार सर आप इसको 3। फिर से, हाँ 3 ठीक है। और कोई ऑप्शन, एनी अदर ऑप्शन? देखिए इसमें यदि हम रिलेशन को फाइंड नहीं करेंगे तो फिर आंसर गलत हो जाएंगे। ट्रेवलर के पास क्या चॉइस होता है, सम ट्रेवलर्स यूज ट्रेन एंड सम ट्रेवलर्स यूज बस। इसका मतलब क्या गया, आप ट्रेवलर को इधर रखिए, बस इज अनदर मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेन इज अनदर मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। कुछ ट्रेवलर बस को यूज कर रहा है, कुछ ट्रेवलर ट्रेन को यूज कर रहा है, तो बेस्ट ऑप्शन आपके यहाँ पे 3 हो गया, राइट। तो बीच वाले को आपने ट्रेवलर बना दिया, जैसे मैं इसको एक बार और ड्रॉ कर देता हूँ, इसको आपने ट्रेवलर बना दिया, इसको आपने ट्रेन बना दिया, और इसको आपने बस बना दिया। सो ट्रेवलर, सम ट्रेवलर्स यूज द ट्रेन एज अ ट्रांसपोर्टेशन, सम ट्रेवलर्स एज द बस, सम ट्रेवलर्स और भी करता होगा जो हमें पता नहीं, राइट। तो बेस्ट आंसर आपके क्या हो जाएंगे, 3, राइट। क्लियर? ये क्वेश्चन आपको इजी लगेगा, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट यही है, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। वी आर गोइंग टू टैकल 100% एक्यूरेसी विद द टाइम एफिशिएंट। बहुत टाइम भी लेंगे तो फिर आप फिर टाइम कट कहाँ पे करेंगे। जीएस में जनरल स्टडीज की सेक्शन आपको टाइम सेविंग डिवाइस है, लेकिन जनरल स्टडीज की रेंज बहुत बड़ी है, राइट। बट वो टाइम को बहुत ज्यादा सेव कर देता है जनरल स्टडीज, बट रीजनिंग टाइम को कभी सेव नहीं करेगा। इवन क्वांटिटिव एप्टीट्यूड टाइम को सेव नहीं करेगा, ऑल्दो इंग्लिश टाइम को सेव कर सकता है हमारा, राइट। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट वन के लिए। मैंने 4-5 क्वेश्चन इस तरह से मैंने जान के इसके लिए रखा हूँ, जो आपको थोड़ा सा अच्छी प्रैक्टिस हो जाए इस तरह के क्वेश्चंस को करने का। सी दिस क्वेश्चन नंबर 4।
राइट। इसमें कहता है क्या, कुछ इंडिकेट कर रहा, प्रॉफिट डिविडेंड एंड बोनस के बीच में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा संभल के आप इसको बनाएं। राइट, तो कि कॉन्सेप्ट थोड़ी सी यूज करेगा इसमें जनरल स्टडीज की। राइट, प्रॉफिट डिविडेंड एंड बोनस के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। आपकी तरफ से चैट के थ्रू जो मुझे आंसर मिल रहा है 4 मेरी बिल्कुल राइट लग रहा है। आप ध्यान रखिए, प्रॉफिट डिविडेंड एंड बोनस। प्रॉफिट देखिए, डिविडेंड एंड बोनस, जब तक इस टर्म को नहीं समझेंगे तो डिविडेंड एंड बोनस दोनों क्या होता है, प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट्स के ही दो सब सेक्शंस हो जाएंगे, या तो आपको डिविडेंड मिलता होगा, मैं थोड़ा सा इसको समझा भी देता हूँ, या बोनस मिलता होगा। आप जानते हैं किसी भी कंपनी में इफ यू आर शेयर होल्डर, तो कंपनी जो बुक प्रॉफिट होता है उस पर डिविडेंड दिया जाता है। मतलब डिविडेंड्स हैज बीन गिवन द बुक प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे आप इकोनॉमिक्स क्लास में हम लोग पढ़े थे, जो आरबीआई 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, तो आरबीआई जो भी बुक प्रॉफिट करेगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसके अकॉर्डिंग देना पड़ेगा, और डिविडेंड होता है। राइट, बोनस आप जानते हैं जनरली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को या प्राइवेट सेक्टर्स में भी साल में एक बार यदि बुक प्रॉफिट के कुछ अंश को बोनस के रूप में वापस करता है। जैसे कभी कभी आप सुनते होंगे 20 डेज बोनस दिया गया, 30 डेज, मतलब सैलरी को बोनस में एक्स्ट्रा दिया जाता है। ये दोनों प्रॉफिट है, तो हम यदि प्रॉफिट को बड़े सर्कल मान ले, राइट, इसको बड़े सर्कल मान ले, तो डिविडेंड एंड बोनस अलग अलग चीज होती है। राइट, डिविडेंड इज डिफरेंट, बोनस इज डिफरेंट। तो आप मुझे बताइए इसमें से फिर राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? सेकंड। सेकंड होना चाहिए। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये मिस्टेक्स नहीं होता है, नहीं तो थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है और वो कहीं ना कहीं किलिंग हो जाएगा हमारे पेपर के लिए। राइट, मूव करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता आप इस तरह के कभी प्रैक्टिस किए होंगे, रिक्वायर्ड नहीं होता है कभी, बट ये इजी है, कि मानिए इजी है और काफी अच्छे आपको मार्क्स दिला सकता है रैंक पुश आउट कर सकता है। राइट, क्योंकि और जो स्टूडेंट होंगे ट्रेडिशनली मैथमेटिक्स में अच्छे ही होंगे। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं। मैं जान के इस तरह की सीरीज का 4-5 क्वेश्चन रखा हूँ, सो आप थोड़ा सा समझिए। ये क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट है, डिविडेंड, क्योंकि आप को थोड़ा कॉन्सेप्ट ना पता हो डिविडेंड एंड बोनस कैसे होगा, दोनों प्रॉफिट का ही पार्ट है, तब तक ये क्वेश्चन अनसॉल्व रहता है। फिर आप करिए। विच ऑफ द फ्लोइंग डायग्राम्स इंडिकेट द बेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन वीमेन मदर्स एंड इंजीनियर्स? आपको वही कॉन्सेप्ट यूज करना, वीमेन मदर्स एंड इंजीनियर्स। सर फर्स्ट। फर्स्ट, एनी अदर आंसर अदर देन फर्स्ट? सर थर्ड। आप मुझे चैट के थ्रू कभी आंसर लिखे तो क्वेश्चन में जरूर मेंशन कर देने, तो फिर थोड़ी कंफ्यूजन भी हो जाता है। राइट, कहता है विमेन मदर्स एंड इंजीनियर्स। देखिए क्या होता है, हर मदर जो होगा विमेन होगा या नहीं, एवरी मदर इज विमेन या नॉट, एवरी मदर इज विमेन और नॉट? क्या लगता है जितने भी मदर्स होंगे वो विमेन होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, मदर्स है तो विमेन ही मदर्स हो सकता है। तो आपको ये सर्कल डिवाइड करना पड़ेगा, इसको आप ध्यान रखिए, जो मदर है और ये आपकी विमेन है, तो एवरी मदर इज अ विमेन। राइट, नाउ अब वो पूछ रहा है इंजीनियर्स, हो सकता है कुछ मदर्स या कुछ जो विमेन होगा वो सारे इंजीनियर्स हो जाएंगे। राइट, या एवरी मदर इज विमेन। तो इस सीरीज को हम ऐसे करके अप्लाइड कर सकते हैं। राइट, इंजीनियर्स को कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे बेस्ट ऑप्शंस क्या लग रहा है? 1। राइट, क्योंकि आप एक चीज इसमें मैं आपको एक लॉजिक और भी बताता हूँ, कोई प्रोफेशन कभी भी फिक्स नहीं होता है। राइट, आप सपोज कि इंजीनियर, ऐसा तो नहीं होगा इंजीनियर सिर्फ विमेन ही होगा, इंजीनियर्स और भी हो सकते हैं। राइट, तो इसीलिए इसको फिक्स कभी ना माने, फिर मिस्टेक हो जाएगी इस क्वेश्चन में। तो बेस्ट सुटेबल आंसर इसमें 1 लग रहा है। राइट, बीच ऑफ द फ्लोइंग डायग्राम, मैंने 3-4 क्वेश्चन जान के इसके लिए हैं, तो थोड़ा सा आप कंफर्टेबल हो जाएं। और ये बहुत अच्छा है, अब मैं आपके पेपर में देखा
2-3 क्वेश्चंस इससे सेट कर दिया, क्योंकि स्पेशली आपके सिलेबस में स्पेशल ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चंस हाँ उसने गवर्नमेंट पैड किया मदर है, है ना। तो हो सकता है इस क्वेश्चंस में आ जाए। विच ऑफ द फ्लोइंग डायग्राम्स सर मदर इंडिकेट द वुमेन बेस्ट है। रिलेशनशिप बिटवीन ऑथर, लॉयर एंड सिंगर? ऑथर, लॉयर एंड सिंगर, मैंने अभी ऊपर आपको बताया था जो प्रोफेशंस कैन बी डिफरेंस, इसीलिए आपके आंसर्स में डिफरेंस हो जा रहा है। प्रोफेशन तो ऐसा नहीं, कोई प्रोफेशन सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है, एक ही ग्रुप कर सकता है। प्रोफेशंस अलग अलग भी हो सकते हैं, इसको ध्यान में रखते हैं। ऑथर, लॉयर एंड सिंगर, क्या लगता है व्हाट शुड बी द राइट आंसर? Following diagrams indicate the best relationship between authors, lawyer and singer. सेकेंड आपकी तरफ से आंसर आ रहा बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट है, क्योंकि तीनों प्रोफेशन डिफरेंट है। ऑल प्रोफेशन आर डिफरेंट, ऑथर, लॉयर एंड सिंगर। राइट, ये प्रोफेशन डिफरेंट है। लेकिन एक चीज, यदि आप थोड़ा सा ग्रेटर अमाउंट में इसको सोचें तो लॉयर जो ऑथर भी हो सकता है। राइट, जैसे जैसे सपोज कीजिए कोई एडवोकेट है, वो बहुत अच्छे ऑथर भी हो सकते हैं, सिंगर भी हो सकते हैं, तो फिर ये क्वेश्चन बिल्कुल पजल्ड हो जाएगा। राइट, तो आप ध्यान रखिएगा, प्रोफेशन अलग है, पर्सन हो सकता है। वन पर्सन कैन हैव एट्रीब्यूट ऑफ ऑल दिस थिंग्स। एक ऐसा लॉयर होगा जो ऑथर भी है और गाता भी है। राइट, तो ऐसे में हो सकता है, लेकिन ये पर्सन के बारे में नहीं कह रहा है, ये सिर्फ प्रोफेशन के बारे में कह रहा है। यदि पर्सन में होता, मैं आपको बता रहा हूँ, तो पर्सन में होता तो ऑल कर सकते थे, लेकिन ये क्वेश्चन पर्सन के बारे में नहीं है, ये प्रोफेशन के बारे में। ऑल दो कहीं पे प्रोफेशंस के बारे में नहीं लिखा है, तो इसीलिए सेपरेटली होगा। राइट, तो ये मिस्टेक्स आप ना करें, ये मिस्टेक्स के को देखने के लिए क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया है। हाँ, ये पर्सन में इंटरसेक्ट कर सकता है, लेकिन प्रोफेशन में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। राइट, एक क्वेश्चन और भी है आपके लिए, वेरी गुड क्वेश्चन। राइट, सी दिस क्वेश्चन। Which of the following diagram indicate the best relationship between judges, thieves, and criminals? देखिए, what should you choose as a most appropriate? आपकी तरफ से एक आंसर मुझे मिला है, सेकंड लुक्स लाइक करेक्ट आंसर। आप जानते हैं जितने भी थीप्स होंगे वो क्रिमिनल जरूर होंगे। तो यदि ये थीप्स हैं, सपोज करिए मैं एक सेपरेट डायग्राम्स कर देता हूँ, जितने चोर होंगे, थीप्स होंगे, वो क्रिमिनल जरूर होंगे। तो मान लीजिए थीप्स है, तो ये क्रिमिनल होगा, ही चोरी करेगा तभी तो क्राइम होगा। लेकिन जज तो इससे डिफरेंट है ना, तो ये आपके जज हो जाएंगे। तो बेस्ट इसमें आंसर क्या आ जा रहा है? सेकंड। क्लियर, एब्सोल्युटली राइट। राइट, आप धीरे धीरे पैटर्न पे आएंगे, आप बहुत इजीली इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बट एक्सक्यूज मैंने मी सर। यस यस सर, इस क्वेश्चन में जो बड़ा सर्कल है वो क्रिमिनल होना चाहिए ना, छोटा वाला थीफ होना चाहिए। आप दोनों को कर, जैसे जितने भी थीव्स होते हैं ना, जैसे सपोज कीजिए कोई क्रिमिनल्स है, हो सकता है चोरी ना करता हो, किसी की मर्डर ही करता हो, तो जो थीव्स होगा क्रिमिनल होगा ही। राइट, इसीलिए मैं बड़ा सर्कल को थीव्स में रखा है, क्रिमिनल को छोटा किया। तो सर क्रिमिनल के अंदर ही तो थीफ आया है ना। नहीं, और यस सर। हाँ क्राइम है, थीप्स भी क्राइम है, इसको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। थीप्स भी एक क्राइम है, तो आप इंटरचेंजेबली कर सकते हैं। जैसे क्रिमिनल्स होंगे और थीप्स होंगे, जैसे क्रिमिनल्स हैं, ये थीप्स होंगे। राइट, दोनों इंटरप्रिटेशन ओके से सर। सपोर्ट करेगा। राइट, बट इसमें इस क्वेश्चंस को देखते ही आप समझ जाएंगे, जज आप देखेंगे क्या दो ग्रुप सेम हो सकता है, कोई थीप्स होगा, क्रिमिनल्स भी हो सकता है। राइट, जजेस अलग है, ये तुरंत आप आंसर को पिक कर लेंगे, आंसर आ जाएगी आपकी। सी दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा अलग नेचर पे रखा हूँ, और सेम टाइम्स में आप जानते हैं हर तरीके से क्वेश्चंस को पिक करने की कोशिश करेगा। राइट, तो सी दिस क्वेश्चन नंबर 8, साइंस के स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा हो सकता है। विच ऑफ द फ्लोइंग डायग्राम इंडिकेट द बेस्ट रिलेशंस बिटवीन आयरन, लेड एंड नाइट्रोजन? ये सारे एलिमेंट्स का नाम है, आयरन, लेड एंड नाइट्रोजन। नहीं, इसका आंसर आपकी तरफ से 2 आया, बिल्कुल सही है।
ये सारे सब्सटेंसेस सेपरेट सब्सटेंसेस है, अलग अलग, एक गैसेस है और बाकी ये दोनों हमारे पास मिनरल्स हैं लेड एंड आयरन के रूप में, राइट। तो सेकंड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। लेट अस सी वन मोर, शायद ये मैंने लास्ट सेट रखा हूं इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 9, यू फोकस हियर on question number 9, right? Which of the following diagram indicate the best relationship with examinations, questions and practices? Examination, question and practice. Sir, third. Good. Any other answer other than third? रीजनिंग में एक चीज ध्यान रखिएगा, इस तरह के रीजनिंग में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता एक ही आंसर हो सकता है। अदर एक्सप्लेनेशंस, इफ यू आर गिविंग द बेस्ट लॉजिक, स्ट्रॉन्ग लॉजिक, तो हो सकता है उसको एक्सेप्ट कर ले, या कभी कभी एग्जामिनर क्या होता है वन एंड मोर ऑप्शन को राइट कर देता है, राइट। तो रीजनिंग में ये ध्यान रखेंगे, आप बिल्कुल घबराइए ना, हो सकता है आपकी लॉजिक स्ट्रॉन्ग हो, सही हो जाएगा, राइट। फोर्थ सर, तो फोर्थ सर, फोर्थ yes. में आपने क्या लॉजिक लगाया, व्हाट लॉजिक यू पुट इन फोर्थ? प्रैक्टिस और एग्जामिनेशन से दोनों में क्वेश्चंस तो होंगे ही, तो क्वेश्चन एक बड़ा सर्कल हो गया। ये स्ट्रॉन्ग लॉजिक नहीं है, ये वीक लॉजिक है, वीक लॉजिक है। लॉजिक ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नहीं, क्योंकि हमारे पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉजिक के आंसर रखे हुए हैं। जैसे सपोज करिए ये सारे क्वेश्चंस हैं, दीज आर द क्वेश्चंस, राइट। क्वेश्चन से कुछ हो सकते हैं एग्जामिनेशंस में चले जाए और कुछ आपके प्रैक्टिस में चले जाए। क्या ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? कुछ एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन हो और कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन हो, ऐसा हो सकता है? Yes, sir. जैसे मैंने पहला सेट जो आपको पहली क्लासेस में कराया था वो एग्जामिनेशन के क्वेश्चन था। जो ये सेट आप देख रहे होंगे, ये दो सेट जो देख रहे हैं ये एग्जामिनेशन के क्वेश्चन थे, बट लास्ट के 2 प्रैक्टिस सेट्स में करा रहा हूँ। अगेन उसी पे मैंने इस क्वेश्चन को सेट किया। तो क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं एग्जाम में आने वाले हो, कुछ क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए रखा हो, तो बेस्ट ऑप्शन आपके दिख रहा है 3। इसमें रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एक से ज्यादा आंसर सही है, लॉजिकली वो सही भी हो सकता है, राइट। यू हैव टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड स्ट्रॉन्ग वन, राइट। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो ये अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। यही लॉजिक को चेक करने के लिए एग्जामिनर कहीं ना कहीं इस पेपर को सेट करता है। ऑल्दो आपके सिलेबस में ये कहीं ना कहीं अलग लिखा है, बट ये सारे एग्जाम्स में आता है, बीट फ्रॉम जितने भी एग्जाम्स आप देखते हैं सिविल सर्विस में या एसएससी में, जितने भी कॉम्पिटिटिव एंड एंट्रेंस एग्जाम में। ये लास्ट क्वेश्चन मैंने पिक किया हूँ इस सीरीज का, फिर मैं आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पे लेके चलूंगा। सी दिस क्वेश्चन नंबर 10, राइट। इसमें भी कह रहा है क्या, बल्ब, लैंप और लाइट के बीच में क्या रिलेशंस हो सकता है? Bulb, lamp and light. What is the fourth? Right. Sir, third. Third. Any other options other than third and fourth? देखिए क्या है, लैंप, बल्ब और लैंप क्या लाइट हमें देता है क्या? बल्ब और लैंप से हमें क्या मिलता है, लाइट मिलता है या नहीं मिलता है? यस सर। ये दोनों हमें लाइट प्रोवाइड करता है। इसका मतलब अब आप देख लीजिए, एक सुपर सेक्शन होगा और 2 उसके इंटरसेक्शंस होगा, तो थर्ड बेस्ट आंसर है इसका मतलब ये आपके लाइट हो गए, ये बल्ब हो गया, ये आपके लैंप हो गया। बल्ब एंड लैंप इज क्वाइट डिफरेंट। बल्ब आप देखते हैं वॉल में या रूफ में लगाया जाता है, और लैंप हम लोग टेबल पे रखते हैं या उसको हैंग कर भी देते हैं, राइट। तो बोथ आर प्रोवाइडिंग टू लाइट, राइट। इसलिए लाइट को हम बड़े सर्किल में यहाँ पे लाइट को रखते हैं, यहाँ पे बल्ब को रखते हैं और इसको लैंप कर देते हैं। इंटरचेंजेबली आप चेंज भी कर सकते हैं, राइट। सर फोर्थ नहीं हो सकता इसका? फोर्थ को कैसे जस्टिफाई करेंगे? जस्टिफिकेशन पे है, यदि आपके स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन है तो बिल्कुल होगा। तब आपके एग्जामिनर्स को या मुझे भी 2 ऑप्शन देने पड़ेंगे। आप यदि जस्टिफाई करें इसको, हाउ यू जस्टिफाई फोर्थ को, कैसे जस्टिफाई सर करेंगे? लाइट सर बड़ा सेट है एंड उसके अंदर लैंप एंड लैंप के अंदर बल्ब, क्योंकि लैंप भी तो बल्ब यूज कर रहा होगा। रिलेशंस नहीं होगा ना। लाइट इज नॉट ए डिवाइस टू प्रोवाइड लाइट। तो एक सपोज करिए लैंप एंड ये दोनों इसके अंदर आता है, लाइट प्रोवाइड करता है ये दोनों, राइट। तो ध्यान रखिए सर ये मैं नहीं, लॉजिक दे रहा हूँ,
को आप अगर रिवर्स कर दें, अगर हम सबसे पहले लैंप लें, क्योंकि लैंप के अंदर भी तो बल्ब भी काम करता है ना, पहले लैंप हो गया, लैंप के अंदर बल्ब आ गया, बल्ब के अंदर लाइट। हाँ ये अगर हो हमें सकता है, बट ये सेकेंड स्टेज के लॉजिक हो, जब आपको क्लियर लॉजिक मिला हुआ है तो आप सेकेंड स्टेज लॉजिक में नहीं जाएंगे, राइट। वो भी ठीक है लैंप में कभी कभी, लेकिन लैंप में आप हमेशा ये नहीं कहेंगे बल्ब ही होता है। कई सारे आप देखते हैं जो केरोसिन से चलता है, कोई गैस से भी चलता है, गैस के भी लैंप होते हैं बहुत सारे, तो उसके डिफरेंट कॉनोटेशंस हो सकते हैं, इसीलिए सेकेंड लॉजिक है, राइट। क्योंकि रीजनिंग में आप जानते हैं लॉजिक देंगे तो उसके सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, बट यू हैव टू चूज मोस्ट कॉमन, फर्स्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट, ये 4 चीजों का ध्यान रखना होता है। तो उसमें देखिए सबसे बेस्ट है, यदि आप थर्ड को काट पाए तो नहीं कट कर पाएंगे, क्योंकि थर्ड सबसे स्ट्रॉन्ग लॉजिक पे बेस्ट है। गॉट इट। कॉमन सेंस लैंग्वेज, क्योंकि रीजनिंग चेक कर रहा, हमारी कॉमन सेंस को चेक कर रहा, और यू आर गुड इन एटीट्यूड।